Hello everyone, welcome to this new session. My name is Ashish and in this video we are going to discuss about IIFT जिसका कुछ ही दिन पहले अभी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है. द एग्ज़ाम विल बी हेल्ड ऑन 24th ऑफ जनवरी. और कुछ लोगों को IIFT के बारे में डाउट होता है कि उनको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस कॉलेज के लिए. सो इन दिस वीडियो हम डिटेल में देखेंगे कि IIFT का पैटर्न क्या है, पिछले कुछ साल की कट ऑफ्स कितनी गई हैं, एडमिशन क्राइटेरिया इस बार का क्या है, उसकी फ़ीस कितनी है, प्लेसमेंट्स कितना है. ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. So by the end of this video you will be able to decide whether you should go for this particular exam or not. So let's get started with our agenda. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बार के एडमिशन क्राइटेरिया की कि आपका कट ऑफ क्लियर होने के बाद कॉल आने के कितने चांसेस हैं. सबसे पहले जो फर्स्ट टेबल है उसमें स्टेज 1 शॉर्टलिस्ट आपको कब आएगी, उसका ब्रेकअप क्या है. तो IIFT स्कोर का वेटेज 73% है. सो विच इज़ अ वेरी हाई परसेंटेज. आउट ऑफ 100% 73% तो IIFT स्कोर है. तो अगर आपका IIFT स्कोर काफ़ी हाई है तो देर इज़ अ ग्रेट चांस दैट यू विल गेट अ स्टेज 1 शॉर्ट लिस्ट फॉर IIFT. नाउ 10th के मार्क्स का वेटेज इज 10%, 12th के मार्क्स का भी 10%. Now they have diversity marks, academic and gender diversity both. So if you are non-engineer, you will get extra 5 marks. If you are female, you will get extra 2 marks. तो if you are a non-engineer and female, तो आपको 7 marks free के मिल सकते हैं. So those who are non-engineers female can consider this particular exam. अब इसमें campuses 2 होते हैं, वैसे तो 3 है बट 1 is very new, तो उसको मैं अभी के लिए डिस्कार्ड कर रहा हूँ. जो मेजर हैं वो दिल्ली एंड कोलकाता के कैंपसेस हैं. उसमें से भी द वन विच इज़ फेमस इज़ IIFT दिल्ली, जिसमें काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट फिगर्स होते हैं. ये आपकी टॉप प्रायोरिटी रहना चाहिए. कोलकाता कैन बी योर प्लान बी. अगर कहीं नहीं हो रहा है देन यू कैन कंसिडर IIFT कोलकाता, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट दैट फोकस ओनली ऑन IIFT दिल्ली. इसीलिए कुछ लोगों में इसको कन्फ्यूजन भी होता है कि सिर्फ एक कॉलेज के लिए वेदर दे शुड अप्लाई फॉर दिस टेस्ट और नॉट. दोनों ही कैंपसेस में अराउंड 200 सीट्स हैं ईच, तो अराउंड 420 सीट्स आपके पास हैं टोटल. थर्ड कैंपस आई वुड सजेस्ट नॉट टू कंसिडर. उसके बाद ये तो था स्टेज 1 शॉर्टलिस्ट. स्टेज 2 में क्या होगा, अब आएगा आपका राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू. तो स्टेज 2 में जो टेबल 2 है दैट गिव्स द स्टेज 2 फाइनल सिलेक्शन वाली शॉर्टलिस्ट. उसमें IIFT स्कोर का वेटेज रहेगा 45%, 10% राइटिंग एबिलिटी, 10% ग्रुप डिस्कशन और 20% पर्सनल इंटरव्यू. दैट इज 40%, तो 85% हो गया. अगेन जेंडर डाइवर्सिटी के 2 मार्क्स, एकेडमिक डाइवर्सिटी अगेन 2 मार्क्स एंड वर्क एक्सपीरियंस 3 एंड एकेडमिक कंसिस्टेंसी इज 8. अब एकेडमिक कंसिस्टेंसी क्या चीज़ है, दैट मीन्स अगर आपका लेट से 10th 12th में 90 प्लस है दोनों में, देन यू विल गेट 4 मार्क्स ईच, तो आपके 8 मार्क्स हो जाएंगे. सो दैट इज़ द ब्रेकअप ऑफ द स्कोर्स जो कि शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है. तो इनको देख के और अपने खुद के स्कोर्स देख के आपको पता लग जाएगा कि आपके चांसेस क्या हैं. सो दैट इज़ अबाउट द शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया. अब इसका भी फर्दर ब्रेकअप एक बार देख लेते हैं. ये जो एकेडमिक कंसिस्टेंसी के स्कोर थे, तो 90 प्लस अगर हैं आपके दोनों में तो यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स. 80 to 90 पे 8 एंड सो ऑन. अलग अलग रेटिंग स्कोर आपको अलग अलग परसेंट पे मिलेगा. तो अपना स्कोर यहाँ पे देख लीजिएगा टेबल में, एंड व्हाट विल बी द रेटिंग स्कोर यू विल बी हैविंग, ये आप चेक कर सकते हैं. देन कमिंग टू द वर्क एक्सपीरियंस, राइट हैंड साइड पे देखिए, दैट इज़ द रेटिंग स्कोर फॉर वर्क एक्सपीरियंस. तो ये जो बिलो टेबल में है, अगर लेस देन 12 मंथ्स का वर्क एक्स है तो यू विल नॉट बी गेटिंग एनी मार्क्स. ये मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ अपनी वीडियोस में कि लेस देन 1 ईयर को फ्रेशर के इक्विवेलेंट ही कंसिडर किया जाता है मोस्ट ऑफ द बी स्कूल्स में. अब IIFT में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ग्रेटर देन 60 मंथ्स का अगर वर्क एक्स है तो भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे. यानी अगर आपको 5 साल से ज़्यादा का वर्क एक्स है देन ऑल्सो दे विल नॉट गिव एनी एडवांटेज. तो बेस्ट विंडो हेयर इज़ 2 to 3 years, 24 to 36 मंथ्स में आपको मैक्सिमम स्कोर मिलेगा वर्क एक्स का, विच इज़ 3 मार्क्स. तो जिसका 2 to 3 years का है दे कैन गेट मैक्सिमम स्कोर. अब ये भी डिपेंड करता है कि वर्क एक्सपीरियंस है किस कंपनी में. तो उसको वो कैसे डिसाइड करेंगे, दे विल कैलकुलेट द रेटिंग स्कोर बाय दिस फॉर्मूला, स्कोर फ्रॉम द बिलो टेबल एंड पैनल स्कोर.
तो एक पैनल होगा, वो आपका वर्क एक्स देखेगा, अब वो इसको फिर स्कोर देगा 0 से 1 की रेंज में, और आपका नीचे वाला जो टेबल का स्कोर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पैनल स्कोर से, देन फाइनल रेटिंग स्कोर विल बी कैलकुलेटेड. तो ये हो गया आपका वर्क एक्सपीरियंस का. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. अब कुछ लोगों को पता नहीं होता कि ये इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या चीज़ें कराई जाती हैं. सो एज यू मस्ट बी नोइंग दैट IFT ऑफर्स MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस. तो उसके जो कोर्सेज हैं, कोर कोर्सेज, उनकी लिस्ट मैंने ली है. सो दीज आर द कोर कोर्सेज दैट यू विल बी स्टडिंग इन दैट पर्टिकुलर कोर्स. तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी कोर्सेज में पढ़ाई जाती हैं, जैसे आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, या उसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया. दीज आर जनरल कोर्सेज जो कि आपको बाकी, अगर आप कहीं MBA किसी और कॉलेज से भी करेंगे तो पढ़ाए जाएंगे. बट देर आर स्पेसिफिक कोर्सेज जो कि इंटरनेशनल बिजनेस से ही रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल इंडिया एंड WTO का ये कोर्स हो गया, ट्रेड ऑपरेशन डॉक्यूमेंटेशन एटसेट्रा. सो सम कोर्सेज वुड बी स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर दिस कोर्स, अदरवाइज देर आर सर्टेन जनरल कोर्सेज एज वेल. उसके अलावा इलेक्टिव्स होते हैं, वो सेकेंड ईयर में होते हैं. दीज आर द कोर कोर्सेज, यानी ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं. उसके अलावा इलेक्टिव्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा इलेक्टिव लेना चाहते हैं. तो ये हो गई आपकी कोर्सेज की बात. तो इनको देख के डिसाइड कर लीजिएगा, आपको एटलीस्ट ब्रॉड आइडिया तो मिल ही जाएगा कि आप क्या पढ़ने वाले हैं इस 2 साल की MBA में इंटरनेशनल बिजनेस में. लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम पैटर्न. तो ये लास्ट ईयर का एग्जाम का पैटर्न मैंने लिया है, क्योंकि मार्किंग स्कीम थोड़ी चेंज हुई थी लास्ट ईयर. सो देयर वर 4 सेक्शन, ABCD, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जो आपका कैट का QA का सेक्शन होता है उसी के इक्विवेलेंट है ये. देन सेकेंड सेक्शन इज योर VARC, थर्ड इज योर DI एंड LR, एंड फोर्थ इज योर जनरल अवेयरनेस. So जनरल अवेयरनेस इज समथिंग विच इज कंप्लीटली न्यू. बाकी तीनों तो आपने सुना ही होंगे अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं. GK का सेक्शन कैट में नहीं आता. तो ये चीज़ IFT में अलग हो जाती है, जनरल अवेयरनेस. ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स इन द फर्स्ट 3 सेक्शन, और GK में ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1.5 मार्क्स. तो 25 क्वेश्चंस 75 मार्क्स, 35 क्वेश्चंस 105 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, एंड 20 क्वेश्चन 30 मार्क्स. टोटल 110 क्वेश्चंस 300 मार्क्स. अर्लियर देयर यूज्ड टू बी 114 क्वेश्चन, इससे पहले साल वाले में, एंड टोटल मार्क्स होते थे 100. तो ये थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने मार्किंग स्कीम को. नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो मोर और लेस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. और नेगेटिव मार्किंग +3 -1 इन फर्स्ट 3 सेक्शंस, और 1.5 -0.5 फॉर द GK. तो ये हो गया एग्जाम पैटर्न. अब लास्ट ईयर का कुछ डीप एनालिसिस कर लेते हैं. सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में अगर देखें, टोटल 25 क्वेश्चंस थे. आउट ऑफ दीज 25, 13 क्वेश्चंस वर फ्रॉम अरिथमेटिक इटसेल्फ. दैट मीन्स arithmetic consists of more than 50% of your quantitative aptitude. कैट में ये अराउंड 40% होता है, लेकिन IIFT जैसे एग्जाम में और ज़्यादा वेटेज होता है अरिथमेटिक का. तो अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स आपके होने ही चाहिए, अदरवाइज क्वांट की कट ऑफ आपकी क्लियर नहीं हो पाएगी. एंड आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट देयर इज अ सेक्शनल कट ऑफ इन IIFT. आगे उसकी डिस्कस करेंगे हम बात. तो लास्ट ईयर जो है 13 क्वेश्चन तो अरिथमेटिक के आए थे, 6 क्वेश्चन आए थे ज्योमेट्री के. सो अगर देखा जाए ये 2 टॉपिक ही आपका मेजॉरिटी ऑफ द पेपर बना देते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का. एल्जेब्रा के 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का 1 था, मॉडर्न मैथ्स जिसमें प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आते हैं उसके 3 क्वेश्चन थे. दैट वाज द स्ट्रक्चर लास्ट ईयर. ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली यही सेम स्ट्रक्चर इस बार भी फॉलो करेंगे, बट मोर और लेस 1-2 क्वेश्चन का ही डिफरेंस होगा. आइडिया आप समझिए कि अरिथमेटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सेक्शन. VARC में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आउट ऑफ 35 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 16 क्वेश्चन थे, यानी ऑलमोस्ट आधे से थोड़ा सा कम. उसके अलावा पैराजम्बल्स के 3 क्वेश्चन थे. तो ये दोनों चीज़ें आपने सुनी होंगी अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, RC एंड पैराजम्बल्स, क्योंकि ये कैट में भी आते हैं. तो 19 आउट ऑफ 35 इज डन इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर कैट, क्योंकि कैट से थोड़ा लेवल ईजियर साइड पे होगा इन दोनों का, पैराजम्बल्स का भी और RCs का भी. उसके अलावा एनालॉजी, ग्रामर, वोकेबलरी, इडियम्स, फिल इन द ब्लैंक्स ये नहीं होते कैट में, ये अलग से आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे IIFT के लिए. हाउएवर दे आर ईजी, दे आर नॉट डिफिकल्ट. तो ग्रामर के पिछली बार जो 3 क्वेश्चन आए थे दे वर वेरी वेरी ईजी. तो अगर आपको थोड़ी भी ग्रामर की नॉलेज होती तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं. बट स्टिल बाकी ऑलमोस्ट आधा आपका सेक्शन बच गया है जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा
अदर थिंग्स। तो लैंग्वेज पे आपकी कमांड होना ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू क्रैक IIFT का VARC सेक्शन। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जीके में दो चीज़ें आती हैं, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। प्रीडोमिनेंटली IIFT का जो जीके होता है दैट इज़ डिफ़िकल्ट, वो इजी जीके नहीं पूछते। स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस होता है, करंट अफेयर्स थोड़े कम आते हैं। तो लास्ट ईयर आउट ऑफ 20 15 क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टैटिक जीके, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द करंट अफेयर्स। तो स्टैटिक जीके वो होती है जो चेंज नहीं होती, यानी पुराने फैक्ट एंड फिगर्स। करंट अफेयर जो पिछले 5-6 महीने की इवेंट्स हुई हैं। सो दैट इज़ योर जीके सेक्शन। तो इसको प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स डू नॉट प्रिपेयर फॉर जीके, क्योंकि मेजरली सारे स्टूडेंट कैट पे फोकस करते हैं और कैट में जीके आती नहीं, तो उनको लगता है जीके पढ़ के करेंगे क्या। बट IIFT जैसे एग्जाम में फिर वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि जीके काफ़ी डिफिकल्ट होती है। तो माई हम्बल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, इफ़ यू आर टारगेटिंग IIFT एंड फोकस ऑन जीके एज वेल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ LRDI। तो लास्ट ईयर के LRDI का ब्रेकअप ये था, इसमें बार ग्राफ, टेबल्स, पाई चार्ट्स, ब्लड रिलेशन, डेटा अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, सेट थ्योरी, ये सब तो आपने कैट में कर लिया होगा। मशीन इनपुट आउटपुट एक ऐसा टॉपिक है जो कैट में नहीं होता। मिसिंग नंबर यानी नंबर सीरीज भी कैट में नहीं आती। उसके अलावा ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते कैट में, कभी कभी आ जाते, कभी कभी नहीं आते, ऑन एंड ऑफ रहते हैं। तो ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो अलग थे। तो LRDI का थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होता है एज़ कम्पेयर टू कैट, तो इसलिए इसको भी आपको अलग से देखना पड़ेगा। मोर और लेस 80% वुड बी सिमिलर टू कैट, बट 20% वुड बी डिफरेंट। सिमिलरली VARC में 50% वुड बी सिमिलर टू कैट, 50% वुड बी डिफरेंट। तो कैट की आपने अगर प्रिपरेशन करी है, आपका QA सेक्शन पूरा कवर हो जाएगा, VARC 50% कवर हो जाएगा IIFT में, एंड LRDI 80% तक कवर हो जाएगा। आपको जो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा दैट इज़ लैंग्वेज वाला पार्ट इन VARC, LRDI के कुछ 3-4 अलग अलग टॉपिक्स, और जीके बिकम्स द डील ब्रेकर, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ होती है। जीके की कट ऑफ भी आपको अलग से क्लियर करनी पड़ेगी। नाउ कमिंग टू द कट ऑफ्स ऑफ प्रीवियस फ्यू ईयर्स। लास्ट ईयर जैसे मैंने बताया था पहले 100 मार्क्स का टोटल होता था, अब 300 का हुआ था लास्ट ईयर। तो कट ऑफ रही थी 138 आउट ऑफ 300। उससे पहले 2018 में रही थी 35.5 आउट ऑफ 100, और उससे पहले रही थी 48.5 आउट ऑफ 100। तो इसी के रेंज में ये चलती है हमेशा। यू कैन एक्सपेक्ट 40 to 45% ऑफ द टोटल मार्क्स। इतने अगर आपके आ जाते हैं तो देर इज़ ए डिसेंट चांस कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए। दैट हाउएवर डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। अगर एग्जाम डिफिकल्ट होगा तो कट ऑफ थोड़ी कम होगी जैसे 2018 में था, और अगर एग्जाम ईजी होगा तो हायर कट ऑफ होगी जैसे 2017 में था। सो डिफिकल्टी लेवल के ऊपर कट ऑफ डिपेंड करती है, बट 40 to 45 दिस इज द मोस्ट लाइकली सिनेरियो। ये हो गई कट ऑफ्स की बात। अब चलते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है लोगों के लिए, कि इस कॉलेज की फ़ीस क्या है और इसके प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं। तो फीस जो है अलग अलग क्राइटेरिया उन्होंने दिए हैं, कैटेगराइजेशन दिया गया है फीस का। ट्यूशन फीस फॉर 2 years इज 17.7 lakhs। अदर चार्जेस में इंटरनेट, लाइब्रेरी और ये सारी चीज़ें आ जाती 55,000। हॉस्टल मेस का मिला ले तो 72,000 फॉर 2 years। ये पूरे 2 साल की फ़ीस है, तो यानी ऑलमोस्ट 19 lakhs ये आपकी फ़ीस है इफ़ यू बिलोंग टू जनरल और OBC कैटेगरी। इफ़ यू बिलोंग टू SC ST और PWD कैटेगरी, देन इस ट्यूशन फीस पे आपको 50% का वेवर मिलता है। तो ये भी चीज़ आपको देखने वाली है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। जनरल और OBC वालों के लिए एग्जैक्ट स्ट्रक्चर रहेगा, SC ST PWD के लिए 50% कम हो जाएगी, ओनली द ट्यूशन फीस, बाकी सब सेम रहेगा। सो दैट इज़ द फीस स्ट्रक्चर। और रिजर्वेशन कट ऑफ्स में मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने कट ऑफ बताई थी दैट इज़ टेकन फॉर जनरल कैटेगरी ओनली। तो अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी है तो भी इसमें आपको रिजर्वेशन मिल सकता है, तो कट ऑफ और थोड़ी कम हो सकती है। ये तो हो गई फीस की बात। प्लेसमेंट अगर लास्ट ईयर का जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन है, एवरेज प्लेसमेंट उन्होंने बताया 20.48, यानी 20 साढ़े 20 के आसपास, और मीडियन इज 18.2। मीडियन प्लेसमेंट ऑलवेज इज अ बेटर इंडिकेटर। और अगर वो 18 अपने ऑफिशियल डिक्लेरेशन में बोल रहे हैं, दैन यू कैन सेफली अज्यूम दैट 16 लाख पर एनम की नौकरी आपकी लग सकती है इजीली, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो कि HR डिपार्टमेंट ऐड कर देता है CTC में, लेकिन इन हैंड सैलरी आपकी कम होती है। सो यू कैन सेफली अज्यूम 16 लाख पर एनम का पैकेज आपको मिल सकता है इफ़ यू आर पास आउट ऑफ IIFT दिल्ली।
लेट्स मूव ऑन टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। तो हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं आईएफटी के बारे में। आई होप आपको एक बेटर क्लैरिटी मिली होगी कि यहाँ पे एडमिशन आप अगर ले सकते हैं तो एडमिशन्स का क्राइटेरिया क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके अलावा इस कॉलेज की फ़ीस क्या है, फ़ीस के बाद प्लेसमेंट क्या है, प्लेसमेंट और फीस का डेटा से आप कैलकुलेट कर सकते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कितना आप इन्वेस्ट करेंगे और कितना परसेंट आपको रिटर्न मिल सकता है। तो कैलकुलेट द आरओआई एंड फाइंड आउट वेदर इट शुड बी ए चॉइस फॉर यू और नॉट। क्योंकि अगर आईआईएम्स जो टॉप आईआईएम्स हैं और एक्सेलराई जैसे कॉलेज है उनकी फ़ीस ऑलमोस्ट टचिंग 25 lakhs। यहाँ पे फीस उससे थोड़ी कम है और रिजर्व कैटेगरी में अगर आप हैं तो और भी कम हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और नॉन इंजीनियर्स हैं तो आपके लिए और थोड़ा एडवांटेज है। फीमेल नॉन इंजीनियर के साथ अगर रिजर्व कैटेगरी भी है तो और ज़्यादा एडवांटेज है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए बिफोर अप्लाइंग टू दिस कॉलेज। आई होप आई डिड जस्टिस टू दिस पर्टिकुलर सेशन और आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको इस कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जीके इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अलग कट ऑफ होती है, डिफ़िकल्ट होती है। तो मेक श्योर इफ़ यू आर अप्लाइंग टू आईएफटी आप जीके के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन and now we'll meet in something new. Till then, keep practicing.